हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS सीरीज का लेसन नंबर 13, जिसके अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ लिस्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। ये क्या होती हैं, इनका कैसे यूज होना है। बस वीडियो को बिना स्किप करते देखते जाइए, क्योंकि आपसे कोई भी पार्ट बीच का छूटना नहीं चाहिए, वरना आपको समझ ना आए। तो वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए, वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना नोटपैड ओपन करने जा रहा हूँ। नोटपैड हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी कोडिंग लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी कोडिंग लिख दी है एंड टाइटल में मैंने यहाँ पे दे दिया है लिस्ट प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से हमारा अभी तक काम हो चुका है एंड स्टाइल वगैरह मैंने सब कुछ इसी तरह से लगा दिया है। तो अब हमारा क्या काम होता है कि हमें यहाँ पे एक छोटी सी अब लिस्ट क्रिएट करनी है। अगर हमें लिस्ट प्रॉपर्टीज को यूज करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिस्ट भी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपको अभी अच्छी तरह से लिस्ट के बारे में नहीं पता है, अनऑर्डर्ड वगैरह या फिर ऑर्डर्ड वगैरह लिस्ट क्या होती हैं, तो सबसे पहले उन वीडियोस को जाके देखिए। मैं ऊपर लिंक दे दूंगा आई बटन में भी उन वीडियोस का, एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, जिनमें मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट वगैरह के बारे में अच्छी तरह से लिस्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, कैसे होती हैं, कैसे यूज़ होनी है। अगर आप एक बार देख लेंगे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, वरना ऐसे ना हो कि आप सोचें कि ये LI वगैरह क्या है, OL। तो इसलिए आप अच्छी तरह से पहले उसे देखिए, सब कुछ क्लियर करिए और फिर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे अपनी एक लिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपनी यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट जो है क्रिएट कर ली है। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट जो है क्रिएट हो गई है। अब इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, अपने जो CSS की प्रॉपर्टीज़ है, हमारी ये जो लिस्ट प्रॉपर्टीज़, इनको यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसे सेव कर देता हूँ, आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कैसी बनी है। डेस्कटॉप के ऊपर हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं L.html, इस नाम से हमने यहाँ पे सेव कर दिया है। सेव, हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक छोटी सी लिस्ट तैयार हो गई है। फर्स्ट के अंदर हमारा यहाँ पे आ रहा है 1 2 1 2। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है कि हमें किस तरह के मार्कर चाहिए थे, इसलिए इसने डिफॉल्ट कुछ भी यहाँ पे लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है, वो हमारी आ जाती है लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी। अब लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी को आप कैसे यूज करेंगे, इससे हमारा होगा क्या, इससे आप क्या कर सकते हैं, जो इनके मार्कर्स हैं, जैसे कि हमारी लिस्ट थी, उनके सामने जो आपने मार्कर्स देखे थे उनको आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी दो तरह की टाइप आ जाती है। एक तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप यूज करते हैं, या फिर सिंपली आप इसके जो लिस्ट आइटम्स हैं उनके अंदर भी यूज कर सकते हैं। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा सेलेक्टर है वो OL भी हो सकता है, वो हमारा UL भी हो सकता है, या फिर वो हमारा LI भी हो सकता है। तो मैं अभी के लिए, हमारी ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो मैं यहाँ पे UL लगा रहा हूँ। फिर हम अपना यहाँ पे क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, अपना काम करते हैं। हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्या हमारी प्रॉपर्टी है, लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप, इस तरह से हमें लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पे लिख देना है। अब इसके अंदर जो आपकी वैल्यूज हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, अब ध्यान से समझिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो आपकी वैल्यूज है वो क्या आएंगी, एंड उसके ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो आपकी वैल्यूज हैं, पॉसिबल वैल्यूज, वो अलग होंगी। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट की, फिर मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर्ड लिस्ट की। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो आपकी वैल्यूज आ जाती हैं वो आपकी आ जाती हैं डिस्क, जो कि हमारी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। फिर आती है हमारी सर्कल, और हमारी हमारी आ जाती है स्क्वायर। उसके बाद जो हमारी दूसरी तरह की लिस्ट होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, वो किस तरह की वैल्यू को होल्ड कर सकती है, वो कर सकती है डेसिमल, डेसिमल लीडिंग जीरो, लोअर अल्फा, अपर अल्फा, लोअर रोमन एंड अपर रोमन। तो ये सब वैल्यूज आप इसके अंदर डाल सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा है, इसलिए हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्कल। ये लिखने के बाद हमें यहाँ पे सेमीकोलन डालना है, हम इनसे कर देंगे सेव। तो आप देखेंगे जितना भी हमारे यहाँ पे लिस्ट है उसके सामने के जो मार्कर्स हैं वो सर्कल हो जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो हैं सर्कल हो गए। इसी तरह से आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट से सारे के सारे टैग चेंज कर देता हूँ OL में, यानी कि हम अपना अब ऑर्डर लिस्ट का एग्जाम्पल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग था उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया है ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। तो हमारी जो अब लिस्ट है वो ऑर्डर्ड हो चुकी है। इसी तरह से हम यहाँ पे सेलेक्टर भी चेंज कर देंगे OL। तो अब हमारा क्या काम है इसके अंदर, मैंने आपको वैल्यूज क्या क्या बताई थी, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। डेसिमल, डेसिमल लीडिंग जीरो, लोअर अल्फा, अपर अल्फा, लोअर रोमन एंड
अपर रोमन, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसका आप इफ़ेक्ट देखिए एंड उसे आप यूज़ करिए। तो मैं यहाँ पे सर्कल यहाँ पे हटा देता हूँ एंड यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ कोई भी। चलिए हम यहाँ पे देते हैं लोअर रोमन, इस तरह से हमें लिखेंगे लोअर एंड ROMAN। हम इसे कर देंगे सेव। तो हम इसे ओपन करके देख लेते हैं क्या हमारे यहाँ पे इफ़ेक्ट आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर रोमन के अंदर जो हमारे लिस्ट आइटम के मार्कर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल टाइप। अब जो सेकंड नंबर पे हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है वो हमारी आ जाती है लिस्ट स्टाइल इमेज। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, आपका जो मार्कर था उसकी बजाय अगर आप इमेज इंसर्ट करवाना चाहें तो आप बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमारे यहाँ पे लिखा है ओएल, आपको वैसे ही यहाँ पे सेलेक्टर चूज करके रखना है ओएल। अगर आपकी लिस्ट थी अनऑर्डर्ड लिस्ट तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूएल। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सबसे पहले बैक कर देते हैं। प्रॉपर्टी में आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे लिखा है लिस्ट स्टाइल टाइप, आपको यहाँ पे इमेज लगा देना है IMAGE। एंड यहाँ पे आपको अभी वैल्यू के अंदर कैसे लिखना है, URL देंगे आप उस इमेज का विद एक्सटेंशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे URL इस तरह से एंड यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे क्लोज करेंगे, उसके अंदर आप अपनी इमेज का नेम दीजिए, साथ में उसकी एक्सटेंशन लगा दीजिए। तो डेस्कटॉप के ऊपर मेरी यहाँ पे एक इमेज पड़ी है 3 नेम से, उसमें प्रॉपर्टीज में जाके आप इसकी एक्सटेंशन देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ प्रॉपर्टीज में गए एंड JPG इसकी एक्सटेंशन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3.jpg, इस तरह से मैंने लिख दिया 3.jpg। अब सिंपली हम इसे क्या करेंगे, Ctrl+S, सेव हो गया है। तो अब देखेंगे जितने भी लिस्ट आइटम के मार्कर्स हैं उनकी जगह यहाँ पे हमारी एक फोटो आ जाएगी। तो मैं इसे सेव रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए हमारी यहाँ पे एक फोटो आ गई है इस तरह से। लेकिन अभी हमारी ये क्या है, हमारी ये फ़ोटो पूरी नहीं आ रही है, जिसकी मदद के लिए हमारी अगली प्रॉपर्टी आ जाती है। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या आ जाती है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी। इससे आप क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। जो हमारी फ़ोटो आपको दिख रही है, तो इसमें जो हमारी लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी है, कौन-कौन सी वैल्यूज़ आ जाती हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ हमारी आ जाती है इनसाइड एंड आउटसाइड। आउटसाइड हमारी होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो भी आपको यहाँ पे दिख रही है, ये हमारी इमेज जो है आउटसाइड है। अब हम इसे इनसाइड करेंगे तभी हमारी ये इमेज पूरी शो होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली नीचे आएंगे, अपनी दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे जो मैंने आपको बताई है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, LIST। इस तरह से मैं लिखूंगा लिस्ट स्टाइल पोजीशन, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट स्टाइल पोजीशन, सेमी कोलन यहाँ पे सॉरी कोलन हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यू देंगे, हमें क्या करना है उस इमेज को अंदर लेके आना, तो हम लिखेंगे इनसाइड, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा इनसाइड एंड सेमीकोलन एंड Ctrl+S। तो अब हम इसे देखेंगे, हमारी इमेज जो है पूरी आ जाएगी, इसका मतलब हमारी इनसाइड जो है यूज हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इमेज हमारी जो है अंदर आ चुकी है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इस वाली प्रॉपर्टी का, लिस्ट स्टाइल पोजीशन का। अब जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है उसका नाम है लिस्ट स्टाइल, जो कि हमारी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। तो लिस्ट स्टाइल हमारी जो है वो हमारी आती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इसे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है उन सबको आप एक ही बार में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बैक स्पेस कर देता हूँ। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब सिंपली हमें यहाँ पे स्टाइल लिखे रहने देना है एंड कोलन डालने के बाद हम अपनी वैल्यूज़ देंगे। अब मैं आपको इसका ऑर्डर बता देता हूँ कि आपको जो वैल्यूज़ हैं वो किस ऑर्डर में देनी है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमारा क्या आता है कि मैंने जैसे आपको पहले जितनी भी वो बताई हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़, सब के अंदर कुछ ना कुछ ऑर्डर आता है कि सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी, फिर उस वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी। पर ये जो हमारी लिस्ट स्टाइल शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जो हमारी लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आपको कोई ऑर्डर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे मर्ज़ी चाहे इसमें वैल्यूज़ दे सकते हैं। चाहे आप पहले लिस्ट स्टाइल टाइप दीजिए या फिर लिस्ट स्टाइल पोज़ीशन दीजिए या फिर लिस्ट स्टाइल इमेज दीजिए, कोई डिपेंड नहीं करता, आप जैसे मर्ज़ी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। चलिए हम अपने यहाँ पे वैल्यूज़ देनी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारी जो वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारी ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसकी वैल्यूज़ आपको पता है क्या हैं? तो मैं यहाँ पे देता हूँ अपर रोमन इस तरह से UPPER ROMAN, ठीक है? अब सेक इसके बाद आपको स्पेस करके इसे अलग करना है। जो आपकी इमेज है वो इनसाइड आए या फिर आउटसाइड आए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनसाइड इस तरह से। फिर मैंने यहाँ पे स्पेस डाली और अब हम अपनी इमेज का URL देंगे। URL मैंने इस तरह से लिखा, फिर यहाँ पे वही हमारा 3.jpg। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हमारी इमेज ही आ जाएगी तो ये अपर रोमन किस काम का? बाय चांस अगर हमारी इमेज नहीं चलती है तो हमारा अपर रोमन वर्क करेगा, वरना हमारी इमेज वर्क करेगी। मैं आपको बता दूंगा कैसे। कंट्रोल सेव मैंने यहाँ पे कर दिया, ओपन करके देख लेते हैं। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे जो भी हमने वैल्यूज़ डाली थी लिस्ट स्टाइल के अंदर, वो हमारी सारी यूज़ हो चुकी हैं। इनसाइड हमारी इमेज है एंड URL हमारा यूज़ हुआ है। मान लीजिए आपसे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, आप JPG नहीं लिखते इस तरह से, या फिर आपकी इमेज नहीं फाइंड फाइंड होती है, तो आपका यहाँ पे अपर रोमन चल जाएगा। मैं इसे सेव कर रहा हूँ, आप देखेंगे इमेज तो गलत मैंने यहाँ पे डाल दी है, JG तो कुछ होता नहीं है, तो हमारा चलेगा अपर रोमन। सेव मैंने रिफ्रेश करा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं अपर रोमन हमारा यहाँ पे
वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का। तो बस फ्रेंड्स यहीं तक थी हमारी ये वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप न्यू वीडियोस को जल्दी से जल्दी देख सकें। साथ ही में कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।